नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। आखिर क्या है शिक्षा? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के पैमाने क्या हैं? कौन है शिक्षित, कौन है अशिक्षित? शिक्षा क्या-क्या हमको सिखाती है? तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, इसका मतलब उसको इस बात का सलीका होना चाहिए, उसको इस बात का तरीका होना चाहिए कि समाज में व्यवहार कैसे करना है। उसको ये बात पता होनी चाहिए कि घर में बातचीत कैसे करनी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो जानकारी आपके दिमाग में है। शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान जो आपको समाज में रहना सिखाता हो, अपना ख्याल रखना सिखाता हो, अपने परिवार का ख्याल रखना सिखाता हो और साथ ही साथ समाज और दुनिया का भी ख्याल रखना आपको सिखाता हो। शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, शिक्षा होती है समाज के लिए। लेकिन आज हमने शिक्षा के मायने ही बदल दिए हैं। हमने उसको शिक्षित मान लिया जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, जिसको इज इक्वल टू mc स्क्वायर आता है वो शिक्षित है, जिसको न्यूक्लियर फिजन आता है वो शिक्षित है। नहीं, शिक्षा के मायने सिर्फ इतने ही नहीं है, शिक्षा का मायना बहुत बड़ा है। जब एक माँ एक घर में शिक्षित होती है तो वो पूरे घर परिवार को शिक्षित कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको जीवन जीना सिखा सकती है। इसीलिए एक पुरुष और एक महिला दोनों का शिक्षित होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अपने सभी भारतवासियों से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग पढ़िए और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे, जब आप लिखोगे, तब आपका दिमाग जागरूक होगा और जब आपका दिमाग जागरूक होगा तब आप सही निर्णय ले पाओगे। और आजकल भारत में एक नई रीति चल गई है कि किसी को किसी भी झूठे केस में, किसी भी झूठे मामले में फंसा देना। तो ना जाने ऐसे कितने केस आज भारत की न्यायपालिका में चल रहे हैं जिनमें देश, जलन, ईर्ष्या के कारण दूसरों को फंसाया जाता है। अगर कोई इंटेलिजेंट माइंड क्लास में बैठा है तो उसको झूठे केसों में, झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करी जाती है और एक अच्छी जिंदगी और एक देश का भविष्य खराब कर दिया जाता है। तो मेरी उन सभी लोगों से दरख्वास्त है जो ऐसी हरकतें करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस बच्चे का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं आप देश का, दुनिया का, इंसानियत का और लोगों का। शुक्रिया। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो हमें फॉलो करें और अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखें।